तो आज हम देखेंगे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री 5.1 इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया है। तो ये एशियंट या हिस्ट्री से रिलेट क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि सारी मैथमेटिक्स में जो हिस्ट्री क्या रही उससे रिलेट करते हैं एनसीईआरटी में। तो ये हमें जानना जरूरी है कि ओरिजिन क्या था। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई। अब जैसे हमारे जो पूर्वज हैं वो तो भाई शिकार करते थे और जंगलों में रहते थे, तो अचानक मैथ आ गई, साइंस आ गई, कंप्यूटर आ गए। तो कैसे कैसे हिस्ट्री डेवलप हुई उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। अब से देखिए, ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीज इन वेरियस फॉर्म इन वेरी एशियंट सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है कि एवरी एशियंट सिविलाइजेशन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर एवरी एशियंट सिविलाइजेशन, इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस, बहुत जगह यूज करते थे इसे। सम एग्जांपल्स ऑफ एशियंट ज्योमेट्री हैं। इसमें क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नील रिवर बाउंड्रीज। तो कहते हैं कि जो नील रिवर है, जो इजिप्ट में निकली हुई है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बाढ़ आ जाती थी, फ्लड आ जाता था। तो फ्लड में क्या होता था, जैसे भाई राहुल की जमीन है, तो उन्होंने ये इतनी बाउंड्री है, यहाँ पर देखिए राहुल की जमीन है। अभी बाढ़ आ गई तो बाढ़ क्या करती थी कि ये पूरा पानी भर गया। फिर ये पानी गया तो बाउंड्री नहीं पता चलती थी बाउंड्री क्या है। तो इसको बाउंड्रीज को बनाने के लिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सा राहुल का एरिया है, कौन सा अंजलि का एरिया है, किसकी कौन जमीन है, तो उसके लिए उन्होंने ज्योमेट्री का जो है किया, ज्योमेट्री को जो है कि डेवलप किया। पिरामिड देखिए कि यहाँ पर शेप्स आपके आइडेंटिकल शेप्स बनाए गए। तो अब ऐसे शेप्स अगर बनाए जा रहे हैं तो उनको ये पता था, स्केलिंग पता था कि भाई हमें कौन टाइप के स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो पिरामिड हमारे ईसा पूर्व, ये सब बीसी में बनाए गए, बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ पर देखिए कि जो ये सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हमारी क्या है कि करीब 3000 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट 3000, मतलब अब से देखेंगे तो 5000 साल पहले, 500 ईयर्स एगो, हमारे पास क्या है, शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, ईंटें वगैरह हैं या ब्रिक्स इन्हें कहें। तो ये ब्रिक्स क्या है कि इनका जो साइज है इस तरीके से, ये साइज एक ही जैसा सेम है। तो अगर सेम साइज है इसका मतलब उन्हें रेक्टेंगल का नॉलेज था, वो रेक्टेंगल बना लेते थे, या वो स्केलिंग करते थे कि स्केल लेके एक ईंट बनाया या ब्रिक बनाया तो दूसरा भी इसी शेप में बनाना है, तीसरा भी इसी शेप में बनाना है। तो क्या है कि इस तरीके से ईंटों की इमारतें बनाते थे। तो इससे पता चलता है कि ज्योमेट्री यहाँ डेवलप हो गई थी। तो हमें इन हिस्ट्री के एविडेंस से पता चलता है कि ज्योमेट्री कितनी पुरानी है। तो इसी को इंट्रोडक्शन में बताया गया है। आगे देखते हैं कि फिर आया कि मेजर डेवलपमेंट कब हुआ। जो मेजर डेवलपमेंट था ज्योमेट्री का, मेजर डेवलपमेंट वो हुआ फादर ऑफ द ज्योमेट्री के द्वारा। वो कौन थे? यूक्लिड थे। ये टीचर ऑफ मैथमेटिशियन एट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, called all known work and arranged it in his famous treatise called Elements. He divided the elements into 13 chapters, each called a book. These books influenced the whole world understanding of geometry for generations to come. In this chapter, we shall discuss Euclid approach to geometry and shall try to link it with the present day geometry. तो ये यूक्लिड है, ये ऑक्सफोर्ड की स्टेचू है। तो इन्होंने ही मेजर डेवलपमेंट किया। उस समय क्या था कि बहुत ही स्मॉल चीजें इन्होंने डिस्क्राइब की, और वहां पर इस तरीके से हम आगे देखेंगे इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। यहाँ पर क्या है कि हमें कुछ भी नहीं पता था ज्योमेट्री के बारे में, खास बहुत ही कम नॉलेज थी। इन्होंने अपने बुक्स के जरिए डिफाइन किया, और अभी इनको आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो ये इनके रूल और मॉडिफाइड हुए हैं, बट इन्होंने क्या क्या दिया था वो हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि ये रूल मॉडिफाइड हुए हैं, जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट इन्होंने दिए हैं उनमें भी मॉडिफिकेशन हुआ है। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन्होंने जो बुक में लिखा वो क्या था। ठीक है, आगे हम इसी को देखेंगे।